नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? आपका बहुत सारा प्यारा वाला वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मायरा हीलिंग टैरो 111 पे। सामने वाले इंसान से ना अपनी एनर्जी को वापस ले लो और उसके बाद करो मैनिफेस्ट। पहले अपनी एनर्जी वापस लो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो। देखो सामने वाला कैसे तड़पता हुआ आपके पीछे आ जाएगा। कैसे एनर्जी वापस कैसे लेंगे? आपने दी कैसे है? पहले तो ये देखो आपने दी कैसे हुई है उस इंसान को एनर्जी, उसकी आदतें डाल करके, उसको बहुत सारा प्यार दे के, उसके बारे में सोच करके, उसके नंबर पर जा करके, उसको चेक कर करके, उसको स्टॉक कर करके, उसके पीछे पढ़ के, उसके पीछे पढ़ के और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, मतलब जिस भी तरीके से आप अपनी एनर्जी दे सकते थे, आपने वो एनर्जी उनको दे दी है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक फाइनेंशियली भी आपने उनको अपनी एनर्जी दे दी, फिज़िकल भी हो गए, वहाँ पर भी आपने अपनी एनर्जी दे दी। ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से एनर्जी देने का रूप समझना है। ठीक है। अगर तो रिश्ता ये सारी चीज़ें देते हुए अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, देते रहो, और दो और दो और एंजॉय करो। ठीक है। लेकिन अगर रिश्ता ख़राब चल रहा है और आप यहाँ एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो होगा क्या? आप पूरी तरीके से खाली पात्र हो। अब कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है, मन ही मन में सोचते हो, हाय मैं फिर से ट्राई करूँ, शायद वे मान जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद ये चीज़ें हो जाए। देखिए हम इंसान हैं और इस तरीके की हमारे ट्राई करना बनता है और हम करते हैं। लेकिन ये करने के बाद भी अगर आपको और ज़्यादा खालीपन सा फील हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी अब आपकी दांव पे लग चुकी है, अब आपको ये समझ में आने लग गया है कि अब बेइज्जती का लेवल आ चुका है। कोई इंसान बोल के बेइज्जती करता है, कोई पूरी तरीके से इग्नोर करके बेइज्जती करता है, पर इज्जत तो जा रही है बेटा यहाँ पे। तब फिर यहाँ पर हमें क्या करना है? अपनी एनर्जी को हर रूप में वापस लेना है। अपने आप को हर चीज़ से पहले तो शांत करना है। हर उस दरवाज़े को अभी फ़िलहाल बंद कर देना है जो दरवाज़े हमने खोल रखे हैं, और हमारी एनर्जी उस इंसान तक पहुंच रही है, क्योंकि इस वक्त खाली पात्र की एनर्जी है, एक लैक की एनर्जी है, एक चेजिंग एनर्जी है, एक पाने की, उसके पीछे पढ़ने की, या वह बस किसी तरीके से मेरी लाइफ में आ जाए, इस चीज़ की एनर्जी है। तो ये एनर्जी हमें मैनिफेस्ट नहीं करने देगी। तो अभी क्या करेंगे हम? सारे के सारे दरवाज़ों को करेंगे बंद, जहाँ से भी आप उन्हें स्टॉक करते हैं, बंद। आज के बाद नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सोच विचार उनके आते हैं, एकदम एकदम से सोच विचार वाला दरवाज़ा तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा अपनी माइंड को डाइवर्ट करते हुए और चीज़ों पे ध्यान लगाते हुए, अपने मन को यहाँ वहाँ लगाते हुए बस डाइवर्ट करना है। ठीक है। तो इससे धीरे धीरे करके वो वाला जो दौर है, वो भी आपका हो जाएगा क्लोज़। और जो बार बार फ़ोन उठा के ये चेक करना, उनके स्टेटस देखना, उनकी स्टोरीज़ देखना, या ब्लॉक हो तो उसकी ब्लॉक को जा कर के देखते रहना, पिछली पुरानी चैट्स पढ़ना, अपनी फ़ोटोग्राफ्स उनके साथ में पुरानी वाली देखना, क्या क्या बातें हुई थी उसके अंदर, आपने क्या क्या किया था, उन्होंने क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ों को चेक कर देना। बंद, बिल्कुल बंद, ये सब नहीं करना है। ठीक है। बाकी आपने जो कुछ भी इसके अलावा लाइफ में उनके लिए लाइक फाइनेंशियली किया हुआ है, फिज़िकली किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को
ऑब्वियसली क्योंकि अभी आप दोनों के बीच का रिश्ता ख़त्म है या बंद है, या प्रॉब्लम्स चल रही है या सेपरेशन आ गया है, व्हाटएवर जो कुछ भी हो गया है, तो ये तो ऑलरेडी बंद ही हो गया है, ठीक है? अब आपको ये डिसाइड करना है कि अभी क्योंकि मैंने सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं, इसके अलावा भी जो मैंने दरवाज़े खोले हुए थे, जहाँ पर मुझे लगता है था कि प्यार के नाम पर मैं ये सारी चीज़ें दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन बदले में उस इंसान ने मेरे लिए ये किया, वो किया। मुझे अभी सारी सोच विचार, सारे इमोशंस, नेगेटिव, पॉज़िटिव सब दरवाज़ों को अभी फ़िलहाल इस इंसान के लिए बंद कर देना है। तो जैसे ही आप उन सारे डोर्स को क्लोज़ करते हो ना, तो होता क्या है, आप वो आपकी एनर्जी जो जा रही थी ना, स्पेशली ये चेज़िंग वाली, नेगेटिविटी वाली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे रिश्ते में मुझे ये वापस नहीं आया, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत कोशिश की, मेरी इंसल्ट हो गई। ये सारी चीज़ों की जो एनर्जी वो आपकी जो जा रही थी, वो आप डोर क्लोज़ करते ही उस एनर्जी को एटलीस्ट भेजना बंद करते हो। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन में। जब आप वो जो भेज रहे थे एनर्जी, क्योंकि अब आपने वह भेजना बंद कर दिया है। धीरे-धीरे करके अपने विचारों पर भी अपने काम करना शुरू कर दिया है। उसके डायरेक्शन को भी इधर से उधर आपने डाइवर्ट कर दिया है। तो आप ये पाते हो कि आपकी जो वो एनर्जी है, वो एटलीस्ट प्रोटेक्ट होनी शुरू हो गई है। ठीक है? वो रुकनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कि ये जो आप बचा रहे हो एनर्जी, जो आप वहाँ नहीं भेज रहे हो, उसके बाद आप अपनी हीलिंग के ऊपर सबसे पहले काम करना शुरू कर दो। ईज़ी हो जाओ, ठीक है? अपने ऊपर क्या-क्या काम कर सकते हो, हीलिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, एकदम शांत बैठ जाना, सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचना, अ, ये हीलिंग नहीं है। ठीक है, हीलिंग ये भी है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक़्त, वो करो। आपको क्या सुकून दे रहा है इस वक़्त, वो करो। आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी हॉबी है, कौन-सी ऐसी चीज़ें छोड़ी हुई थी जो अ, आपको आगे ग्रोथ में भी हेल्प कर सकती थी, आपको खुशी दे सकती थी, लेकिन आपने छोड़ दिया था। वो करना शुरू करो। आपको कुछ भी पसंद है, अपनी हॉबी से जुड़ा हुआ, वो डेली करना शुरू करो। ये भी हीलिंग है, बहुत हेल्प करता है। आपको पेंटिंग हो सकता है पसंद हो, आपको डांस हो सकता है पसंद हो, बहुत सारी अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं। किसी को गार्डनिंग पसंद हो सकता है, तो जो कुछ भी आपको पसंद है ना, वो डेली अपनी दिनचर्या में डाल दो। ये भी आपको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है? होप प्रेयर तो है ही, जो आपको हील करने में, आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को रोक रहे हो ना, उसको हील करने में, वो जो हैवीनेस है उसको रिलीज़ करने में होप प्रेयर आपकी हेल्प करेगी। मेडिटेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आप बिल्कुल शांत बैठिए, सिर्फ़ आप अपने आप को देखिए, अपने आप को महसूस कीजिए। बस इस तरीके से मेडिटेशन कीजिए, भूल जाइए आपको कहाँ ध्यान लगाना है, आपको क्या अपने ध्यान को लेके जाना है, आपको एकदम शांत अवस्था में कैसे आना है। नहीं, इस चीज़ में उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये देखो कि इस वक़्त आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अब आपको उसको हील भी करते जा रहे हो। थोड़ी देर के लिए कोई योगासन कर लिए, एक्सरसाइज कर ली, वॉक करने के लिए चले गए, नेचर में जाना आपको हील करता है, तो वो जो एनर्जी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे नेचर में जाइए, बैठिए। वो जो आपकी प्रोटेक्टेड एनर्जी है, जो रुकी हुई एनर्जी है, जो आप अपनी तरफ से लेकर के आ रहे हो, वो भरपूरता के साथ हील होनी स्टार्ट हो जाएगी।
थोड़ी देर के लिए नेचर में बैठना, लाइक खुले हुए आसमान के नीचे बैठना, सूरज की रोशनी के नीचे बैठना, मॉर्निंग में जैसे अर्ली मॉर्निंग वाली जो धूप होती है उसको लेना, कभी गार्डन चले जाना, घास के ऊपर नंगे पाँव चलना, पेड़ पौधों के बीच में बैठना, है ना। कहीं आपके आसपास अगर नदी है, कोई समुद्र है, कोई ऐसी झील है, वहाँ जा कर के बैठना, सिर्फ उसको देखना, अपने फ़ोन वगैरह सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर नेचर के साथ में एक कनेक्शन करना, ये आपको हील करता है। आपको हील करता है आपका आध्यात्मिक होना, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। आप जिन्हें भी मानते हैं, आप जिस भी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, उसी जर्नी के बारे में जानना, अपने आप को समझना, तो ये जो आप एनर्जी अपनी प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये आपको हील भी होने में मदद कर रही है। अब सामने वाले इंसान तक ये एनर्जी जाती कैसे है? आपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी हीलिंग भी हो रही है। कम से कम मिनिमम मिनिमम आपको 40 डेज़ का टाइम अपनी हीलिंग पर, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने पर, और वो प्रोटेक्टेड जो एनर्जी है उसको बढ़ाने पर, उसकी उस एनर्जी की हीलिंग पर आपको प्रॉपर काम करना चाहिए, ठीक है। जब आपको 40 डेज़ ये हो जाए ना, अब इसके बाद उस इंसान की पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। उस इंसान के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। अब ये जो दरवाज़ा आप खोलोगे ना, ये जाएगा वह रोशनी लेके। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा है वह इंसान, बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा, वो इंसान खुद मुझसे बात करने की कोशिश करता है, वो इंसान मुझे खुद कॉल करने की कोशिश करता है, हमारी बहुत अच्छे से बात होती है। आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हर। मुझे अंदर से उस इंसान के लिए एक रिस्पेक्ट वाला भाव है। मैं इज़्ज़त करती हूँ उस इंसान की, मैं इज़्ज़त करता हूँ। ये वाली जब चीज़ें आप करोगे एकदम पॉजिटिविटी के साथ, आप इस इंसान पर भेजोगे, भूल जाइए कि क्या नेगेटिव हुआ, क्या उसने बोला, क्या आपने बोला, क्या दोनों के झगड़े हुए। उस इंसान को ब्लेस कीजिए, उस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचिए, उस इंसान को आप ये एनर्जी दो। आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से उस इंसान को आपकी तरफ आता हुआ आप खुद देखेंगे। आप खुद कहेंगे कि ये कैसे मैजिक हुआ। ये हुआ है आपकी खुद की एनर्जी से। अपने जो सारे एरिया में एनर्जी उनको देकर रखी हुई थी ना, टुकड़े टुकड़े में अपने छितड़े बना दिए थे, वह आपने बचाई है, उसको हील किया है। एंड देन फिर आपने पॉजिटिविटी वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक दरवाज़ा खोला है। अब जब आप ये दरवाज़ा खोलते हो और वो इंसान आपके पास में आता है, अभी 3D में आया है या नहीं आया है, आप बस एनर्जी दे रहे हो। पॉजिटिव यहीं पे कुछ बाउंड्रीज़ को सेट करो कि नहीं, ये चीज़ें नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। बस अपनी बाउंड्रीज़ हमेशा सेट करके रखो। रिलेशनशिप में हमेशा आपकी कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए जो आपकी सेट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाउंड्रीज़ सेट नहीं करते ना, वहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा करके रिलेशनशिप में एक्चुअली एक ऐसा खेल रहे होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगने के चांसेस आप ही के हैं। तो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ बाउंड्रीज़ को सेट कर के रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आपको तोड़ने के लिए आपको बोलते भी हैं तो आप मत कीजिए। ये चीज़ आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगी, आपकी इज़्ज़त घटेगी नहीं, रिश्ते में बढ़ेगी। लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर मैंने बाउंड्रीज़ को नहीं तोड़ा तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा।
आप खुद ही एक नेगेटिव माइंड में जी रहे हैं। अपनी इज़्ज़त करना, आपके लिए कुछ बाउंड्रीज़ को सेट करना, कुछ चीज़ों के लिए नियम बना करके उसके ऊपर चलना कहीं से भी गलत नहीं होता, बल्कि ये आगे आने वाले एक्सीडेंट को बचा देता है, आपकी हेल्प करता है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने आप को हील भी करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करो। एक ही जगह से पॉजिटिविटी का दरवाज़ा खोलो, वो भी तब खोलो जब आपको अंदर से फ़ील होना स्टार्ट हो जाए कि आप अंदर से हील हो चुके हैं। आपको अंदर से भरपूरता फ़ील हो रही है। आप अंदर ही अंदर अपने आप को लेकर के आप खुश हो, आप एक खुश, रिलैक्स, सैटिस्फाइड इंसान हो। एंड देन आप आपको उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजना शुरू करो। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो तो कुछ बाउंड्रीज़ को अपने साथ प्रॉमिस करते हुए सेट करो। आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से मैनिफेस्ट होता है, बहुत तेज़ी से। और जब आप ये भी कर लो, उनको पॉजिटिव एनर्जी भी भेज लो, तब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। यूनिवर्स देखो, आज मैं एक भरपूर इंसान हूँ, भरपूरता के साथ इस इंसान को ये एनर्जी मैंने दी, 21 डेज़ दे दी, 1 मंथ दे दी, 11 डेज़ दे दी। जितने भी दिन आपने देनी है उतने दिन आपने दे दी। एंड देन लेट इट गो, जस्ट रिलैक्स। और इतनी तेज़ी से मैनिफेस्ट होगा कि आप खुद रह जाओगे हैरान, ठीक है? इस तरीके से करो, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार और करें ढेर सारा अट्रैक्ट, ढेर सारा प्यार। लव यू, बाय बाय।